नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, देश को मजबूत बनाते रहें। देश के अंदर एक ऐसी मिसाल अपने आप में, अपने लेवल पर आप कायम करते रहें समाज के लिए कि जिससे समाज हमारा मजबूत हो, देश मजबूत हो। देश मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। दूसरा, हम इसका जो कह सकते हैं पहलू कि यदि हम मजबूत होंगे तो देश हमारा मजबूत होगा। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा अपने आप में एक मजबूत महिला हैं। उनका जो जब तक जैसे जैसे पढ़ाई करते करते उनकी उम्र हुई तो जैसे उनका परिवार पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री से आता है। पूरा का पूरा नहीं कह सकते, उनके भाई हैं वो कुछ और काम करते हैं, मदर हाउस वाइफ हैं। उनके पिताश्री अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब फिल्म इंडस्ट्री से ही आते हैं। फिल्मों से ही उन्होंने अपना घर चलाया, फिल्मों से ही नाम कमाया, सब कुछ। आज वो पश्चिम बंगाल आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। वो अलग बात है, चलिए, हर किसी का अपना अपना काम का दायरा होता है और वो बढ़ता है, काम करता है। सोनाक्षी सिन्हा भी उसी परिवार से आती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, उनकी जो पहली फिल्म आई, पहली फिल्म जो उनकी डेब्यू फिल्म बॉलीवुड के अंदर हम कह सकते हैं, वो थी दबंग। दबंग में उन्होंने उस वक्त के मशहूर सुपरस्टार, आज भी सुपरस्टार हैं, सलमान खान के साथ उस फिल्म में डेब्यू किया था। सुपर डुपर वो फिल्म हिट हुई। उसके बाद रातों रात सोनाक्षी सिन्हा सुपरस्टार बन गई। बहुत सारी फिल्में उनको मिली। देखिए, उसके बाद इन्होंने सन ऑफ सरदार, राउडी राठौर, दबंग 2, अकीरा, लुटेरे और नूर जैसी फिल्में उन्होंने अपने दम पर हिट कराई। बहुत सारी फिल्में। देखिए, हर आदमी की हर काम सफल नहीं होता। ऐसे हर बॉलीवुड एक्टर का या एक्ट्रेस का, हीरो हीरोइन की हर फिल्म तो सफल नहीं होती। कुछ फिल्में इनकी फ्लॉप भी हुई, कुछ फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अब जैसे जैसे उम्र बीतती है, एक जमाने में हुआ करता था कि जैसे जैसे बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं तो माँ बाप सोचने लग जाते थे। आज ये उम्र है कि बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, माँ बाप भी सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे बेटे या बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाए। लेकिन कुछ जिम्मेदारी वो उन बच्चों पर भी छोड़ देते हैं कि यदि आपको लगता है कि मेरी जिंदगी इसके साथ सुकून से कटेगी, इसके और मेरे विचार मिलते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो माँ बाप उसमें आपको मंजूरी दे देते हैं। वही बात मैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे सोनाक्षी सिन्हा बड़ी हुई, उसका अपना सर्कल बढ़ता चला गया। उनका एक टाइम पर अफेयर अर्जुन कपूर के साथ भी था, नहीं चला, नहीं विचार मिलते हमेशा। धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, उनका जो अफेयर हुआ, दूसरा जो अफेयर हुआ, वो हुआ जहीर इकबाल से। जहीर इकबाल से काफ़ी लंबे समय तक अफेयर चलता रहा। दोनों फिल्म एक्टर हैं, फिल्मों में काम करते हैं। जहीर इकबाल अभी इतने नेम एंड फेम वाले नहीं हैं। खैर, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो वक्त भी आया कि जब सोनाक्षी सिन्हा को लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो जहीर इकबाल के घर वालों से उन्होंने बात की। सोनाक्षी सिन्हा के घर वालों से जहीर इकबाल के घर वालों ने बात की। दोनों की रजामंदी हुई और दोनों ने शादी रचा ली। शादी करके वो खुश हैं। 23 जून 2024 को शादी हुई थी। शादी करके दोनों खुश हैं, दोनों के परिवार खुश हैं, दोनों की फैमिली उस शादी में इकट्ठा हुई, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए, पूरा बॉलीवुड उस शादी में शामिल था। तो सबके सामने हुआ ये सब कुछ। किसी ने कुछ छुपा नहीं था किसी से, या चोरी छुपकर या घर से भागकर, कोई भगाकर नहीं ले गया। सोनाक्षी सिन्हा को कोई भगाकर नहीं ले गया, कोई उठाकर नहीं ले गया। ये बात ध्यान रखनी चाहिए उल जलूल बात करने वालों को। दोनों की शादी आज भी अच्छे
तरीके से निभाई जा रही है। और हमें उम्मीद है कि मैच्योर माइंड हैं दोनों, अच्छी फैमिली से रिलेशन रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमेशा इस इज्जत को बरकरार रखेंगे कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। इंटरकास्ट क्या कह सकते हैं कि दूसरे धर्म में ज़हीर इकबाल मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और सोनाक्षी सिन्हा हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। और बॉलीवुड में ये अक्सर होता है, बॉलीवुड में ही नहीं, आप इधर उधर भी उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे मुस्लिम परिवारों की बेटियां हिंदू परिवारों में ब्याही गई हैं और बहुत सारे हिंदू परिवारों की बेटियां मुस्लिम परिवारों में ब्याही गई हैं। सिख परिवार में भी ब्याही गई हैं, ईसाइयों में भी ये ईसाइयों के बेटियों की शादियां भी दूसरे धर्म में हुई हैं और दूसरे धर्म की शादियां भी ईसाई धर्म में भी बहुत सारी हुई हैं। मैं आपको उदाहरण बता दूंगा, आप चाहें तो आप इस बात को अपने सर्कल में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में देख सकते हैं कि कई बार ऐसा मौका आता है कि शादी करने में धर्म आड़े नहीं आता, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या अजीब सी एक उछल कूद सी उनके दिमाग में चल रही है। अभी आपने सुना होगा, कुमार विश्वास हैं, कवि थे, फिर वो कथावाचक हो गए, अब वो कटाक्ष करने लगे हैं दूसरों पर। उनका अपना जो स्थान था कवि होने का या कथावाचक का, वो धीरे धीरे गुम होता चला जा रहा था, वो एकदम लुप्त से होते चले जा रहे थे। क्योंकि आजकल ये मुद्दा गर्म है, हिंदू और मुसलमान पर यदि आप बात करते हैं और भरे मंच से बात करते हैं तो आपको हाथों हाथ लपक लिया जाएगा और आपकी प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। वही बात कुमार विश्वास के दिमाग में आई होगी, उसने भरे मंच से कह दिया एक दिन कि ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। इतना बेवकूफ़ इंसान है ये, किसी पर भी कैसे भी किसी भी वक्त ये कमेंट्स कर देता है। लोग इसको बुलाते क्यों हैं, मुझे ये बात ही समझ नहीं आती। इसकी कविताओं में कोई रस नहीं है, इसकी कविताओं, एक ही कविता इसकी चली थी, वो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उसके बाद ये उठ गया था, काफ़ी लोग इसको पसंद करने लगे थे और बुलाने भी लगे थे। फिर इसने कथा शुरू कर दी, कथावाचक बन गए जी महाराज, राम कथा करने लगे। राम कथा में भी इन्होंने उल जलूल बातें ही की हैं लोगों से। बहुत सारे लोग तो इनकी कथा को सुनने ही नहीं आते थे और ऑर्गेनाइजर्स जो थे राम कथा जो करवाते थे, 1-1 करोड़ रुपए लेता था उनसे ये, उन्होंने इसको बुलाना बंद कर दिया। राम कथा भी इसकी आजकल बिल्कुल नहीं चल रही है, कोई बुला भी नहीं रहा है। इसको कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता है, जैसे जैसे भाषा बोलता रहता है वैसे वैसे इसके जो मीडिया में चर्चा होती रहती है, इसके बारे में लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर फेमस हो जाता है, फिर इसको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें करके ऐसे लोग अपना घर चलाते हैं, रोजी रोजगार चलाते हैं। जब वो अपने मुकाम से नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि मुकाम आदमी बना तो लेता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुकाम आदमी बना लेता है, उस मुकाम को बराबर बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये महाराज उस मुकाम को बनाकर नहीं रख पाए, अब ये कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, बहन बेटियों पर तंज कसने लगे हैं दूसरों की। तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है भाई, तुम अपनी बेटियों को देखो, विदेशों में पढ़ रही हैं, वो विदेशों में पढ़ रही हैं, वो छोटे कपड़े भी पहन रही हैं, मैंने देखा है, उनको फोटोज देखे हैं, वो बिल्कुल मॉडर्न है, वो भी तुम्हारे घर की श्री लक्ष्मी है, उनको अपने दायरे में रखो। फिर आप बिल्कुल जो जिससे कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार उनको कपड़े पहनने सिखाइए, आप गुरुकुल में भेजिए, विदेशों में काहे भेज दिया आपने भाई उनको पढ़ने के लिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते कुमार। तुमने एक बात और कही है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो तुम इन चीजों में लगे हुए हो आजकल, तुम्हें पहली पार्टी, तुम राजनीतिक आदमी रहे हो भाई, राजनीतिक आदमी रहे हो तुम, पहली पार्टी ने तुमको मुंह नहीं लगाया, दूसरी पार्टी की तारीफ करते करते थकते नहीं थे आप, उन्होंने भी आपको घास नहीं डाली, फिर आपको लगा कि मेरी तो बेकार हो रही है ज़िंदगी, मैं तो नर्वस होता जा रहा हूँ, जीरो होता जा रहा हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना शुरू करूँ जिससे मैं चर्चा में आ जाऊँ। आपने हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठा लिया, आप चर्चा में आ गए, आपकी जो सफलता थी, कामयाबी थी, वो आपको मिल गई भाई, जो आपने सोचा था।
ऐसे थोड़ी जिंदगी चलती है। अरे दम पे कुछ अपने अच्छी कविताएं लोगों को सुनाइए, मोटिवेट करिए लोगों को, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बताइए उनको। और जब आदमी बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, तो आज हमारा समाज ही कहता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो उनके माँ बाप शामिल थे उसमें, तुम्हें क्या ऐतराज है भाई? वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो जिंदगी को जी रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। वो आपका नाम भी नहीं जानते होंगे ढंग से, आप उनके बारे में जिक्र करके टीआरपी बटोरते हो, पब्लिसिटी बटोरते हो, और कोशिश करते हो कि कहीं से विधानसभा का टिकट मिल जाए, लोकसभा का मिल जाए, राज्यसभा का मिल जाए। मिल जाएगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा तो कौन से तीर मार लोगे तुम, वहां भी गंद ही घोलोगे भाई मेरे। खैर, हम बात कर रहे थे सोनाक्षी सिन्हा की। अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, बॉलीवुड में स्टार हैं, अच्छी फिल्में कर रही हैं, और आज भी उनके पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं करने के लिए। ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा दोनों आराम से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। हम भगवान से और खुदा से ये दुआ करेंगे कि इनका परिवार अच्छा चलता रहे, कभी डिस्प्यूट ना हो, हमेशा परिवारों को मिलाकर ये ज़िंदगी जिएं, अपने माँ बापों की सेवा करें और बुज़ुर्गों की सेवा करें, प्यार पाएं बुज़ुर्गों का, बच्चों को छोटा समझ के उनको दुलार करें और ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएं। कभी कोई डिस्प्यूट ना हो, हम ये इनके लिए दुआ करेंगे, और ये होगा भी नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह के डिस्प्यूट इस तरह के लोगों की ज़िंदगी में नहीं आते हैं जो मैच्योर होकर अपने डिसीजन लेते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की मैं छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को बिहार के पटना में हुआ। पिताश्री का नाम तो आप जानते हैं, अपने ज़माने के मशहूर सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा साहब। आज वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। इनकी माताश्री का नाम है पूनम सिन्हा जी, जो हाउसवाइफ हैं, हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और अपने घर को बरसों से संभाले हुए हैं। और भाई हैं लव और कुश, 2 भाई हैं। सोनाक्षी सिन्हा की जो शिक्षा हुई, वो शिक्षा कह सकते हैं हम इनके बॉम्बे से, आर्य विद्या मंदिर बॉम्बे से। इन्होंने शिक्षा के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है। पतिदेव का नाम आप जानते ही हैं, ज़हीर इकबाल। एक बार फिर हम सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की ज़िंदगी में खुशियों के लिए शुभकामनाएं, बधाई और प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश के लिए अपना योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।